कॉल हो रही है। आप फ्रेम देखिए, कितना खूबसूरत ये फ्रेम है। ऐसे नज़ारे हमने कहाँ देखे, हमने तो भाई बफर जोन में देखे हैं। हमने भी जिम कॉर्बेट में सफारी नहीं करी हो, ये सच्चाई है। मैं इसमें ढूंढता हूँ अगर कोई टस्कर मिलता है मुझे तो। नहीं मिलता टाइगर, जिनको मिलता है उनको चाहिए चलता हुआ टाइगर। फिर मतलब इंसान की नीड्स इतनी बढ़ गई हैं, मतलब इतना शौक है, मतलब अलग अलग तरीके की ख्वाहिशें हैं कि अगर हमें टाइगर मिले तो भैया जंप करता हुआ दिखे, या भैया खेलता कूदता दिखे। अरे नाचेगा थोड़ी मेरे भाई, अगर वो सो रहा है तो सो रहा है, उसकी नेचुरल प्रोसेस है। वाह लवली, ऐसा लग रहा है कि टिकाला का ये लैंडस्केप है। पेड़ों की वैल्यू है, पौधों की वैल्यू है, इस घास की वैल्यू है, वो जंगल है, जंगल के अंदर जो जीव मौजूद है उसकी भी वैल्यू है। आप उसकी वैल्यू क्यों नहीं समझ रहे हो? पीछे पहाड़ियाँ और सामने ग्रासलैंड में हाथी। काफ़ी दिनों से हमें एलिफेंट की साइटिंग हो रही है, बहुत ही खूबसूरत सेम प्लेस पे। इस चीज़ से हम अपने जीवन में भी सीख सकते हैं कि अगर दूसरे का फ़ायदा हो रहा है और मेरा कोई नुकसान नहीं है तो आप काम को आगे बढ़ाते चलें। ये नहीं है कि अपना ही फ़ायदा ढूंढें हर जगह। और क्या, उनके साथ बच्चे भी हैं, टाइगर भी मूवमेंट कर रहा होगा उनके पीछे कंटिन्यू। पर्यटक है, उसने उस चीज़ को ये समझा कि कॉल उन्होंने बोला 15 मिनट के लिए रुके और उसके बाद चल दिए। तो आपकी नज़र में वो 15 मिनट की कॉल अगर सांबर डियर की हुई थी तो वो क्या बताना चाह रहे थे कि सांबर डियर की कॉल है तो उससे क्या होगा? ऊपर दिखाएंगे कि लंगूर हैं और वो थोड़ी देर बाद दूर चले जाते हैं, फिर 15 मिनट का रेस्ट लेते हैं कि यहाँ पर ये कॉल हुई थी। तो उस कॉल का क्या मतलब है? भाई साहब यहाँ शेर मिलेगा क्या? तो टाइगर अटैक होगा, और उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, क्या रणनीति अपनाते हैं जिससे कि टाइगर आसपास हो, वो दूर हो जाए। तो टाइगर अटैक हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? जैसे महिलाएं जो होती हैं भाई घास काटने के लिए जाती हैं, तो अक्सर घास काटती महिलाएं या लकड़ी उठाती महिलाओं पर ही टाइगर अटैक क्यों होते हैं? बादल लगे हुए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं आप। बेहतरीन लग रहा है। एक ब्लैक क्लाउड की लेयर अलग है और ब्लूइश उसके ऊपर है। ये जो बादल दिख रहे हैं दोस्तों, इसी साइड जा रहे हैं हम। किस चीज़ के लिए जा रहे हैं आप? आज टाइम लैप्स बनाने का इरादा है। और क्या करना है? और उसके बाद में अगर टाइम मिलेगा तो चाय बनाएंगे, देखो क्या होता है। अच्छा, हाँ तो जा तो रहे हैं फिलहाल। आज की लोकेशन कौन सी चुने, जहाँ से नदी दिखती हो वो चुने या जंगल? मैं तो ये सोच रहा हूँ थोड़ा झरना टाइप का दिखता हो। झरना टाइप का, चलो कोशिश करते हैं ढूंढने की। बेहद खूबसूरत नज़ारा, पहाड़ की चोटी दिख रही है और नीचे बादल। क्या ऐसे नज़ारे आपने देखे हैं? इन्हीं पहाड़ों के बीच में आज हम चाय बनाने वाले हैं। देखते हैं हमें स्पॉट मिलता है नहीं मिलता, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। नज़ारा देखने लायक है। कुछ महिलाएं जाती हुई घर वापसी। जितना खूबसूरत नज़ारा सामने है उतना ही साइड में भी है। ये सामने का है, अभी साइड का आता है तब दिखाता हूँ। यह है साइड का नज़ारा। पूरा पहाड़ एक है ये, यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है पूरा। इसी पहाड़ की चोटी पर एक टेंपल है, टी टेंपल। उसके लिए ट्रैकिंग होती है, इसे जंगल ट्रैकिंग बोलते हैं। काफ़ी हार्ड है वो, अभी तक हमने नहीं करी है क्योंकि उसके लिए चाहिए ग्रुप, और अभी हम सिर्फ 2 ही हैं
तो 2 के लिए वो पॉसिबल नहीं है, कम से कम 7, 8, 10 का ग्रुप हो, क्योंकि प्योर जंगल है। आप देख रहे हैं पूरा जंगल ही जंगल है। लेपर्ड लगता है, पूरा लेपर्ड, टाइगर, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए बादल, धूप की किरणें चीरने की कोशिश कर रही हैं बादलों को, लेकिन बादल सब तरफ है। पहाड़ों में रास्ते ऐसे हो जाते हैं और इन्हीं रास्तों को चीरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक खूबसूरत जगह। यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। ट्री कीपर अभी फिसलने से बचाऊँ मैं। ये नज़ारा शानदार है। एक काम करते हैं यार, आज ना यहीं पर चाय बनाते हैं। मुझे नज़ारा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। पापा और भाई को ना बुला के लेके आता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ। सही है जगह, प्लेन एरिया वो सही है, जो वाला ये सही है, प्लेन एरिया है ना। हाँ सही है। चलो साथ में आसपास भी देखते चलना है, कहीं कोई जानवर ना आ जाए। आप लोगों को भाप दिखाने के लिए इस तरीके से रखा गया है। बाइनोकुलर नहीं था? बाइनोकुलर, चलो कोई बात नहीं, आंखों से देख लेंगे आप।
तो अरिफ भाई, जो आजकल टाइगर अटैक हो रहे हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है? ऐसा क्यों हो रहा है? लापरवाही। तो अभी जो हाल ही में टाइगर अटैक हुआ है वो कहाँ पर हुआ? ये अपने जो मोहान है जिम कॉर्बेट का, उससे आगे एक गांव पड़ता है कुमेरिया के पास, कुनखेत नाम का। वहाँ तो वहाँ पर मुझे ऐसा सुनने में आया है कि जो बहू थी वो अपनी सास को बचा ले आई। मतलब उसमें टाइगर अटैक होते होते बच गया है। अच्छा, दो केस ऐसे हो चुके हैं। एक तो ढिकाला के सरपतुली में हुआ है, जो टाइगर अटैक हुआ था, उसमें भी उनके साथियों ने उसकी जान बचा ली। तो ज़्यादातर केस जो है भाई, ये तो उनका वनकर्मी का था जो सरपतुली का है, ढिकाला का। वहाँ पर इतनी बढ़िया बढ़ जा रही है यार। वो है ब्लू मैकपाई है, मैकपाई है, मैकपाई। तो वो तो वनकर्मी थे, और जो उसमें हुआ है कुनखेत में, वो महिला थी। तो महिलाओं पे ज़्यादातर के जो अटैक हैं वो क्यों होते हैं अभी? तुम्हारा क्या कहना है इस चीज़ में? अब देखो, जंगल के आसपास जितनी ये सब छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है। अब गांव में घर भी ऐसे नहीं कि आसपास बिल्कुल हो। कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें घर जैसे पहाड़ों में अलग अलग दूरी पर होते हैं। 100 मीटर 200 मीटर की दूरी में एक एक घर होता है। तो आपका जो ये कुनखेत है ये ऑलरेडी नदी के पास है, कोसी नदी। अच्छा। जिस पर एक ब्रिज भी बना हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह है। अब जगह खूबसूरत है, कब वहाँ कुछ हो जाए ये थोड़ी पता है, क्योंकि जंगल तो सब आसपास है ही पूरा जिम कॉर्बेट का। और जिम कॉर्बेट के जंगल में जो है हर प्रकार की वाइल्ड लाइफ है। तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ जो है, सबसे बड़ा खतरा है वो है टाइगर। खूबसूरत भी है और ख़तरनाक भी। तो जैसे महिलाएं जो होती हैं भाई, घास काटने के लिए जाती हैं, तो अक्सर घास काटती महिलाएं या लकड़ी उठाती महिलाओं पर ही टाइगर अटैक क्यों होते हैं? रीज़न कुछ है जो हर किसी केस में वही देखा जाता है। जैसे कि अब ये बरसात चल रही है, तो बरसात के टाइम में हरी घास, जो उनके पालतू पशु होते हैं उनके लिए वो हरी घास, ताज़ी घास लेके जाती हैं। कुछ गाय जो है ऐसा होती है कि मतलब उनके लिए ताज़ी घास ही लेके जाते हैं वो लोग। अब वो घास है जंगल में। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कि हम लोग बैठे हैं, वो इस तरह की घास नहीं है, वो कुछ अलग बड़ी, इतनी बड़ी ऊंची ऊंची घास होती है, वो लेके जाते हैं। तो जो महिलाएं हैं, अब उस घास को काटने के लिए, जैसे मैं बैठा हूँ, कुछ इस तरीके से झुकती हैं तब काटती हैं। ये नहीं कि ऐसे बैठ के भी काट सकती हैं, लेकिन है तो झुकी हुई ना, कुछ इस तरीके से। और कुछ घास और बड़ी होती है तो उसको उस तरीके से कुछ काटती हैं। तो आसपास के एरिया में जहाँ भी टाइगर होगा या लेपर्ड होगा, लेपर्ड तो कम, टाइगर के ज़्यादा केस सुनाई देते हैं यहाँ पर, क्योंकि टाइगर ज़्यादा है। और टाइगर की काउंटिंग में अगर बता दूँ तो लगभग 550 के ऊपर जो है काउंटिंग इस साल हुई है टाइगर डे के दिन। 560 शायद सन 2026 में, सन 2026 में 29 जुलाई सन 2026। 550 प्लस टाइगर, बहुत बड़ी बात है। हाँ। क्योंकि देखिए, टाइगर जो है वो हमारे देश का, मतलब उसे कहते हैं हम राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल। तो उसके हम जो है बहुत टाइम से देख रेख करते आ रहे हैं, संरक्षण करते आ रहे हैं। और संरक्षण इतना है कि जंगल बहुत बड़ा है। और जो महिलाएं हैं, मैं घूम फिर के बात पर आता हूँ अपनी, संरक्षण होने की वजह से भी टाइगर बढ़ रहा है और आबादी भी बढ़ रही है। ये नहीं देखना है कि मतलब कि टाइगर ही बढ़ रहा है, इंसान भी बढ़ रहे हैं, गांव बढ़ रहे हैं, घर बढ़ रहे हैं। जितने लोग बढ़ेंगे घर उतने बनेंगे। और फिर पालतू पशु जिनके वहाँ होंगे उनके लिए चारा लेने आती हैं, घास लेने आती हैं महिलाएं, तो वो झुकती हैं। और टाइगर अगर वहाँ आसपास मौजूद होता है, पहले से उन पर निगाह रखता है और उनके धीरे धीरे नज़दीक आ गया होता है, वो मौके की तलाश में होता है कि वो झुके और मैं उन पर हमला करूं। लेकिन ये बात थोड़ी सी मतलब जस्ट इमेजिन वाली बात है। लेकिन जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा वो ये है
कि महिलाएं जब झुकती हैं तो उनका जो शेप होता है पीछे का कुछ इस तरीके से नज़र आता है टाइगर को कि वो जैसे कि हिरन हो। वो धीरे धीरे घात लगाकर, टाइगर जो है हमेशा घात लगाकर पीछे से हमला करता, सामने से नहीं कर सकता है। उससे बड़ी ताकत जो है किसी के पास नहीं, जो जिगर बोलते हैं, वो सामने से भी कर सकता है, लेकिन जो उसकी काबिलियत है वो है पीछे से हमला करना, ताकि उसके जो चांस हैं 100% बने रहे। और टाइगर जो है 20 से 22 बार में करीबन एक ही बार शिकार कर पाता है। अच्छा, इसलिए वो चांस नहीं छोड़ता। अगर टाइगर ने झपटा तो समझ लो किल। तो जैसा आपने बताया ना कि महिलाएं झुक जाती हैं और अटैक होने के चांस बन जाते हैं, तो ऐसे में जो महिलाएं हैं या गांव वाले हैं जो जंगल में जाते हैं, उन लोगों को क्या इस चीज़ का पता होता है कि हम झुकेंगे तो टाइगर अटैक होगा, और उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, क्या रणनीति अपनाते हैं जिससे कि टाइगर आसपास हो, वो दूर हो जाए? तो वो जो लोग होते हैं 1 से 2 ये उससे ज़्यादा की संख्या में जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ऐसी होता है और उनको बताया भी गया है वन विभाग द्वारा कि आप जब भी जाएं ऐसा कुछ करें तो समूह बना के जाएं और ज़्यादा अंदर ना जाएं जंगल के। बस उनकी तरफ से तो ये इंस्ट्रक्शन है। लेकिन एक चीज़ और कि वो जो है आवाज़ लगाती हुई जाती हैं, आवाज़ मतलब कुछ भी किसी प्रकार की आवाज़ लगाएं जिससे वो बता सके कि जो भी आसपास जानवर है या कोई भी वाइल्ड लाइफ है, भले वो टाइगर हो, हाथी हो, हिरन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो है। उनको खबर लग जाती है। और जो जानवर हैं जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनके सुनने की और सूंघने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। देखने की तो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जो सुनने की और सूंघने की होती है ज़्यादा होती है पावर। तो वो सुनकर वहाँ से वो उनके आने से पहले ही भाग जाते हैं। और रही बात टाइगर की, वो क्या पता उस जगह पहले से आराम कर रहा हो और ये उस जगह घास काटने चले जाएं और गलती से आवाज़ लगाना भूल गए या कोई भी आहट करना भूल गए, तो हो सकता है वो उनकी एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो वो अपना मगन होकर क्या नाम है घास काटने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में वो टाइगर जो है अगर वहाँ मौजूद है तो मौका देखकर वो हमला कर देता है। और टाइगर जो है एक बार जिसको पकड़ ले बहुत मुश्किल से ही छूट पाता है, बहुत मुश्किल से। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो पाया है। हो सकता है टाइगर क्या पता प्रॉपर हमला कर पाया नहीं पाया, तो वो जो है बहू है अपनी सास को बचा के इसलिए ला पाई है। ये हो सकता है। वरना जो अगर पकड़ा उसने सही बना ली एक बार गले पर, तो फिर बच गया। वो शिकार जो होता है ना वो बचता नहीं है। तो जैसे हमारे जिम कॉर्बेट में टूरिस्ट आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर शेर है या नहीं, और शेर कहाँ मिलेगा, क्या यहाँ शेर दिखता है, इन सब चीज़ों पे आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही सवाल है। आज से 1 या 2 दिन पहले की बात है, हम लोग अपनी फैमिली के साथ गए थे बस ट्रिप पर ऐसी। तो वहाँ हम खड़े हुए थे तो एक कार आई थी, रुकी थी। आपका सवाल वही है, ठीक सवाल है। उन्होंने पूछा था कि भाई साहब यहाँ शेर मिलेगा क्या? ठीक है, हर किसी को नहीं पता कि हाँ उसको बाघ बोलते हैं यहाँ पर या टाइगर बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उनकी नज़र में वो शेर है, ठीक हो गया। लेकिन जंगल में आ रहे हो आप और आप हमसे पूछ रहे हो कि यहाँ शेर मिलेगा कि नहीं, ख़ास तौर से उसी के अड्डे में खड़े होके। जंगल है तो जंगल बाघ का घर है, वो कहीं भी हो सकता है मेरे भाई। सबसे बड़ी बात ये है। पापा आप इस बात में क्या कहना चाहोगे कि एक वीडियो हमने देखी थी, उन्होंने कहा कि जिम कॉर्बेट में शेर नहीं दिखता, और पहली बात तो यहाँ पर शेर होता ही नहीं है, यहाँ होता है बाघ। जो जिप्सी सफारियाँ हैं वो जब भी जंगल में जाती हैं तो आपको कभी हिरन दिखाएंगी, ऊपर दिखाएंगी कि लंगूर हैं, और वो थोड़ी देर बाद दूर चले जाते हैं, फिर 15 मिनट का रेस्ट लेते हैं कि यहाँ पर ये कॉल हुई थी। तो उस कॉल का क्या मतलब है? उनका काम घुमाना है और बताना है। उसमें गाइड होते हैं, गाइड अपने तजर्बे के हिसाब से जगह जगह को बताते हैं, और जो जिस टूरिस्ट को लेके जाते हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि उसके दिमाग में आ जाए। फिर भी नहीं आती है, इत्तेफाकन नहीं आई, कॉल का मतलब नहीं समझे, और जो जिस चीज़ के लिए बता रहे हैं वो चीज़ मौजूद हो गई वहाँ, तब तो मतलब पर्यटक खुश। अन्यथा कहता है मैं अरे यार मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ तो खाली जंगल झाड़ दिखा दिया,
और ये टूटे हुए रोड दिखा दिए, पानी में चला के दिखा दी जिप्सी। नहीं, जैसे उन्होंने ये बताया ना कि 15 मिनट के लिए उन्होंने जिप्सी रोक दी और उन्होंने ये बताया कि सांबा डियर की कॉल हुई थी। तो जो पर्यटक है उसने उस चीज़ को ये समझा कि कॉल उन्होंने बोला 15 मिनट के लिए रुके और उसके बाद चल दिए। तो आपकी नज़र में वो 15 मिनट की कॉल अगर सांबा डियर की हुई थी तो वो क्या बताना चाह रहे थे कि सांबा डियर की कॉल है तो उससे क्या होगा? सांबा डियर की कॉल जो होती है तो उस कॉल को 100% माना जाता है कि 100 मीटर की दूरी तक देख पाता है सांबा डियर। हाँ, अगर उसको आसपास बाघ बिल्कुल 100 मीटर की दूरी या रेंज में दिखेगा तभी वो तगड़ी करके कॉल करता है। अगर वो वास्तव में टाइगर कॉल है, टाइगर के लिए ही कॉल है, अन्यथा किसी और चीज़ से डर गया है वो चीज़ और हुई। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे डर जाता है, जानवर ही तो है वो भी। तो लगभग हम 80% मानेंगे, 70 मान लो। हाँ, कि सांबा डियर की कॉल 70% कामयाब है। हाँ, अगर और देख के करता है। जो तुमने बोला कि वो पेड़ पर दिखाते हैं कि लंगूर बैठा है, हाँ। तो लंगूर की भी भाई वैल्यू है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है टाइगर साइटिंग। आप कह रहे हो ना कि पेड़ पर देखो लंगूर बैठा है, वो ऐसे ही नहीं बैठा है। लंगूर हो या बंदर, उसको जंगल का वॉचमैन कहा जाता है। वो ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़कर जो नीचे मौजूद हिरन है, जो उसके दोस्त कहे जाते हैं, हालांकि इसमें हिरन का कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा जितना, हालांकि इसमें लंगूर का कोई फ़ायदा नहीं, सॉरी, हिरन का जितना फ़ायदा है। एक तो लंगूर ऊपर पेड़ पर बैठकर जो पत्ते तोड़ते हैं, जो फल खाते हैं, साथ ही साथ आपने गौर किया होगा, हमने कितनी बार उसे रिकॉर्ड भी किया है, वो पत्ते नीचे फेंकते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिरन के नसीब में नहीं है कि वो ऊंचे पेड़ पर चढ़कर पत्ते खा सके, ताज़े पत्तियाँ। वो लंगूर है जो उगती हुई कली जो होती है ना, उसकी जो पंखुड़ी होती है, जो बिल्कुल कच्ची कली पत्ते की, वो खाना पसंद करता है। उसके लिए वो ऊपर चढ़ता जाता है और बारीक से बारीक टहनी पर। और जंगल का वॉचमैन इसलिए बोला मैंने क्योंकि साथ ही साथ वो एक तो खिलाता भी है और निगरानी भी रखता है हिरनों के लिए। अगर कुछ भी होता है तो वो अलर्ट करता है, वो अलार्म कॉल देता है, अलर्ट कॉल देता है। उसकी कॉल जो है 100% मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो है वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, उसे बस इतने पेड़ के एरिया का नहीं दिख रहा है, उससे मीटरों के हिसाब से दिख रहा है, 400 मीटर तक दिख रहा है, 200 मीटर तक दिख रहा है। इसलिए वो आहट जैसी मतलब हलचल होती है झाड़ी में, और उसे टाइगर को या लेपर्ड को या किसी भी प्रेडेटर को वो देख लेता है तो वो करता है अलार्म कॉल। इसलिए लंगूर की वैल्यू है, सांबर की वैल्यू है, स्पॉटेड डियर की वैल्यू है, हर एक जीव जो जंगल के अंदर है उसकी वैल्यू है मेरे भाई। सबसे बढ़िया जो है कि हर एक जो जीव है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इकोसिस्टम से मेंटेन करा हुआ है। टाइगर हिरन को खाता है, हिरन घास को खाता है। ये सब नहीं होंगे तो घास बढ़ती चली जाएगी, और टाइगर नहीं होगा तो हिरन बढ़ते चले जाएंगे। तो टाइगर की भी अपने आप में एक वैल्यू है, वो चीज़ है। जैसा आपने बताया ना भी, ये स्पॉटेड डियर और लंगूर, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, जंगल की भाषा में उस रिलेशनशिप का भी नाम है, वो अभी मैं भूल रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा तो आप कमेंट में करके बताइएगा। बिल्कुल। वैसे तो इसे ये बोला जाता है कि एक का फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे का कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो ये एक ऐसी रिलेशनशिप है, उसमें इस चीज़ से हम अपने जीवन में भी सीख सकते हैं कि अगर दूसरे का फ़ायदा हो रहा है और मेरा कोई नुकसान नहीं है तो आप काम को आगे बढ़ाते चलें। ये नहीं है कि अपना ही फ़ायदा ढूंढें हर जगह। और क्या, अब वही चीज़ है, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हिरन दिखा दिए। तो मेरे भाई, आप अगर जंगल में आए हैं, जंगल के अंदर जैव विविधता किस प्रकार की देखने को मिलती है, वहाँ पेड़ से लेकर पौधे अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। यानी कि एक पेड़ है, ये सब घना जंगल है। अगर आप देख रहे होंगे पीछे, ये पूरा मिक्स फॉरेस्ट है। इसमें जामुन का, आम का, मतलब इतने तो नाम भी नहीं होंगे मुझे याद, 110 प्रकार की प्रजातियाँ जो हैं पेड़ों की अपने जिम कॉर्बेट में हैं। तो पेड़ों की वैल्यू है, पौधों की वैल्यू है, इस घास की वैल्यू है। वो जंगल है, जंगल के अंदर जो जीव मौजूद है उसकी भी वैल्यू है। आप उसकी वैल्यू क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपने हिरन दिखा दिए, चिड़िया दिखा दी, पेड़ पर बैठा उल्लू दिखा दिया। उल्लू की भी महत्वता है, वो एक प्रेडेटर है, शिकारी पक्षी है। वो चील भी एक शिकारी पक्षी है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। इंसान आता है टाइगर रिजर्व के अंदर ये सोच के कि हाँ टाइगर मिलेगा देखने को। तो मेरे भाई, टाइगर मिलेगा, उसके लिए संयम रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, वक्त देना पड़ता है, जंगल को समझना पड़ता है। जंगल जब शांत है और आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो समझ लीजिए आपके 400 से 500 मीटर के दायरे में कहीं ना कहीं 360 व्यू के हिसाब से टाइगर मौजूद है। तो वो गाइड और जो हमारे भाई ड्राइवर लोग जो होते हैं जिप्सी के, वो यही चीज़ बताते हैं। लेकिन जो नहीं समझने वाला वो नहीं समझेगा, उसे चाहिए सिर्फ टाइगर, उसके लिए उसने पैसा दिया है। तो मेरे भाई,
आपने सिर्फ टाइगर के लिए पैसा दिया है, वो बहुत मुश्किल चीज़ है। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी 560 और सैकड़ों हेक्टेयर के हिसाब से बिल्कुल फैला हुआ जंगल है हमारा जिम कॉर्बेट का, जिसकी सीमा ये भी लगी हुई है। सोचो ना, वो किलोमीटर के हिसाब से, तो टाइगर कहीं भी हो सकता है मेरे भाई। तो ऐसा नहीं कि आपकी जिप्सी जहाँ रुकी वहाँ टाइगर आपको मिल जाए और आपके पैसे वसूल हो ना हो, ये चीज़ दिमाग से निकाल के जंगल में तभी आप कदम रखिएगा। इंजॉय करना है, घूमना है, वो अच्छी चीज़ है। और बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो है उसको सोचते हैं कि टाइगर मिल जाए हमें, तो भैया टाइगर देखना है, सिर्फ टाइगर देखना है तो आप जू में चले जाओ, आपको टाइगर वहीं मिल जाएगा। लेकिन जू में भी चैन से कहाँ रहने दे रहे हैं। हाँ, कुछ इंसान तो पत्थर मार दे रहे हैं भाई, उठाने के लिए पत्थर मार दे रहे हैं, क्योंकि वो सो रहा है। अरे आप ये सोचो, आपके घर के अंदर खिड़की से कोई पत्थर मार दे, आप सो रहे हो तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना। और सीधी सी बात है, वो अपना गुस्सा कैसे बयां करे, क्योंकि वो तो जू के अंदर है ना। जंगल में होते आप पत्थर मार के दिखाते, एक तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर आ जाता आपके, आप उसको पत्थर मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, ठीक है, वो भी चीज़ गलत है। किसी भी वाइल्ड लाइफ के पास जाना तक गलत है, और वो तो नेशनल एनिमल है यार, तुमने पत्थर मार दिया, कमाल बात हो गई अच्छा, यार। जैसे ये बरसात चल रही है ना, जैसे आपने बताया ना, जैसे पत्थर, आवाज़ आ रही है। अगर हम कुछ पल के लिए शांत हो जाएं तो ये सब जंगल की आवाज़ें सुनो, यही तो है जंगल। फील, पीछे पानी है, ये आई बर्ड। तो जैसे ये मानसून चल रहा है, इसमें होती है बरसात सबसे ज़्यादा, ऐसे में टाइगर ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है। उसका एक, जैसे आपने बताया ना, वो पत्थर मार रहे हैं और सोता हुआ है टाइगर, तो उसके ऊपर पड़ेगा तो उसको, वो इतना अलर्ट रहता है हर टाइम। उस चीज़ को आप एक चीज़ से समझें, जैसे बरसात हो रही है और अगर बारिश की बूंदें उसके कान पे पड़ रही है ना, तो उसे वो भी चिपती हैं। इस चक्कर में वो सोचता है कि बारिश से मैं दूर रहूँ। हाँ, सोचिए कितना अलर्ट रहता है। आप सामने आप उसके पत्थर मार देंगे तो उसके लिए तो वो हो गया, पता नहीं शौक हो जाएगा वो। और सोता हुआ टाइगर। तो ये चीज़ें हैं। वो बेजुबान है, सबके सब बोल नहीं सकते, गुस्सा बयान नहीं कर सकते, वही चीज़ तो है। उसी चीज़ का कुछ लोग जो है फ़ायदा उठा लेते हैं, बस पत्थर मार दिया उनको चाहिए। ऐसा नहीं है टाइगर नहीं मिलता, टाइगर जिनको मिलता है उनको चाहिए चलता हुआ टाइगर। फिर मतलब इंसान की नीड्स इतनी बढ़ गई हैं, मतलब इतना शौक है, मतलब अलग अलग तरीके की ख्वाहिशें हैं कि अगर हमें टाइगर मिले तो भैया जंप करता हुआ दिखे, या भैया खेलता कूदता दिखे। अरे नाचेगा थोड़ी मेरे भाई, अगर वो सो रहा है तो सो रहा है, उसकी नेचुरल प्रोसेस है। शिकार कर रहा है तो शिकार करता हुआ नजर आएगा, वो आपका समय है, किस समय आप कहाँ मौजूद होते हैं, वही तो टाइमिंग कहलाती है। जैसे एक क्या नाम है, फ़ोटो आई थी हमारे सामने पनौद नाले के पास, जो रपटा है वहाँ पर टाइगर क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो वो टाइमिंग है, उनकी टाइमिंग थी, वो वहाँ से क्रॉस हो रहा था और वो सामने आ गए तो उन्होंने कैप्चर कर लिया। और क्या, तो ये होती है टाइमिंग। इस चीज़ को आप समझें। जंगल में जब भी आएँ तो आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करके ना आएँ, जंगल घूमने आएँ, हर चीज़ को समझें, हर चीज़ मिलेगी, टाइम के साथ हर चीज़ मिलती है। अब जैसे अभी मानसून चल रहा है तो इस टाइम पे हाथी कितना घूमते हैं जंगल में। पिछले साल जो हमने ग्रासलैंड में हाथियों को कैप्चर करा था, कितना खूबसूरत नज़ारा था वो, बहुत खूबसूरत। देखिए अब आप एज्यूम करिए ग्रासलैंड है हरा बिल्कुल, और हाथी जो कि नहा के आया है और ब्लैक कलर में है, तो इतना शानदार नज़ारा था वो। और सफ़ेद दांत टस्कर, एक नहीं चार टस्कर, क्या बात है, साथ में बच्चे, और वो भाग रहे हैं, और जो ग्रासलैंड है वो लहरा रहा है, हवा चल रही थी बहुत। ऐसे नज़ारे हमने कहाँ देखे, हमने तो वही बफर जोन में ही देखे हैं। हमने भी जिम कॉर्बेट में सफारी नहीं करी है, ये सच्चाई है। हमने जितनी भी वाइल्ड लाइफ आपको दिखाई है अभी तक, वो हमने खुद ट्रैवल करके बाइक से, कार से, उसी से दिखाई है। कार तो अभी आई है, 1 साल भी नहीं हुआ, उससे पहले तो हमने बाइक से दिखाया सब। तो सोचें, हमारी वीडियोज़ को अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल। और नाइट वीडियो देखनी है तो हमारा दूसरा चैनल है सफ़र नाइट ड्राइव, उस पर जाएं, उसको देखें, वहाँ हम नाइट की वीडियो अपलोड करते हैं। उसको भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कर दें उस पर भी और इस पर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की माहौल में जो है कुछ ना कुछ चाय, कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा, आपसे मुलाकात होती रहेगी, और गपशप लगाएंगे। और कुछ सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपके सवाल हम कमेंट के थ्रू रख दें। और अगर हमारे पापा से कुछ पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट में कर दें आप, तो नेक्स्ट टाइम उनका जवाब हमारे पापा जी देंगे। कुछ भी जंगल से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, सब पूछ सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। कॉल हो रही है, कॉल है, हाँ बार्किंग की कॉल चल रही है।